सो फाइनली आज समझने वाले हैं ऑप्शन चेन क्या होती है, ऑप्शन चेन को आप कैसे यूज कर सकते हो, ऑप्शन चेन के द्वारा आप रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हो। कल मैंने आपको बताया था ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट चेन कैसे यूज कर सकते हो। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि आप जो ऑप्शन चेन होती है उसको कहाँ पर देख सकते हो। आपके पास एक एनएससी की साइट होती है, वहाँ पर जाकर आप सिंपली ऑप्शन चेन को देख सकते हो। उसके अलावा सेंसिबल की साइट पर मैंने आपको कल बताया था और उसको ओपन करके दिखाया था। सिंपली आप समझने वाले ऑप्शन चेन में हमारे कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको देखना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो या ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपके लिए ऑप्शन चेन का जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ऑप्शन चेन में देखेंगे हमारे आईटीएम क्या होते हैं, एटीएम क्या होते हैं, ओटीएम क्या होते हैं। जैसे बहुत से दोस्त क्या करते हैं, ओटीएम जो हमारी कॉल स्ट्राइक प्राइस होती है या पुट स्ट्राइक प्राइस होती है, क्या करते हैं उसको बाई करते हैं और उनका जो हमारी पूरी कैपिटल वहाँ पर वाइप आउट हो जाती है। तो वो गलती ना करें। दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा कौन से हमारे इन द मनी होते हैं, कौन से हमारे एड द मनी होते हैं और कौन से हमारे आउट द मनी होते हैं। अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पर आप इसको देखने की कोशिश करें। यहाँ पर आप निफ्टी अभी सिलेक्ट है, लेकिन निफ्टी यहाँ पर आप कोई सा भी इंडेक्स यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आप निफ्टी बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप फिन निफ्टी में करते हो तो यहाँ पर आप फिन निफ्टी भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप थोड़ा आगे जाओगे, यहाँ पर एक्सपायरी डेट यहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि यहाँ पर आप उस इंडेक्स की एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा स्ट्राइक प्राइस, यानी कि अगर आप किसी हमारी पर्टिकुलर जो हमारी स्ट्राइक प्राइस होती है, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उस स्ट्राइक प्राइस के हमारे ओपन इंटरेस्ट चैनल के सारे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं नीचे की साइड, वो आपको वहाँ पर एक या स्ट्राइक पर दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद समझते हैं हमारी सिंपली ऑप्शन चेन कैसे यूज कर सकते हो, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट। ये क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले समझने की कोशिश करो। ये क्या होता है हमारे पास, कॉल क्रेडिट है। ठीक है, ये क्या आपके पास, ये सिंपल आपके पास होता है कॉल क्रेडिट है। यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करिए, कॉल क्रेडिट होता है, ये हमारे इधर होता है हमारा पुट क्रेडिट है। ठीक है, ये हमारे पुट वाले होते हैं, यानी कि कॉल का मतलब होता है आपके रजिस्टेंस साइड का एरिया, आपके पुट वाले होते हैं आपके सपोर्ट साइड का एरिया। ठीक है, यानी कि आपके पास जो सपोर्ट साइड होती है वहाँ से मार्केट आपके ऊपर जाने के चांस रहते हैं, यानी कि ये वाले क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करेंगे। ये वाले क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट को नीचे गिरने का, यानी कि नीचे स्क्रैप करने का काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद समझते हैं हमारी उस ऑप्शन चैन में कौन कौन से ऑप्शन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप यहाँ पर समझ सकते हो, सबसे पहले आपके पास देखने को मिलने वाला है यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट क्या करता है यहाँ पर आप इसको समझ सकते हो। उसके बाद चैन इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम, उसके बाद आईवी, उसके बाद एलटीपी, उसके बाद चैन इन जो एलटीपी होता है उसका कितना चैन यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाला है, वो लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर बिड क्वांटिटी, यहाँ पर बिड, यहाँ पर आस्क क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको स्ट्राइक प्राइस, यानी कि निफ्टी हमारी किस स्ट्राइक प्राइस के आसपास चल रही है या बैंक निफ्टी किस स्ट्राइक प्राइस के आसपास यहाँ पर चल रही है। ये क्या होते हैं मैंने, ये कॉल का डेटा होता है इधर का साइड का, ये आपके पास क्या है, पुट का डेटा है। ठीक है, तो जो मैंने कॉल के साइड आपको यहाँ पर बताए हैं वो सिंपली पुट के साइड भी होते हैं, जैसे बिड क्वांटिटी, बिड आस्क क्वांटिटी, चैन इन जो आपके पास एलटीपी होता है, फिर एलटीपी, फिर आईवी, फिर वॉल्यूम, फिर चैन इन ओआई, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास पुट साइड भी ऐसे हमारे होते हैं। और समझते हैं आपके जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आपके पास जो इंपॉर्टेंट होते हैं क्या होते हैं, क्या होता है आपके पास जो इंपॉर्टेंट होता है हमारा ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपके पास क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद होता है हमारे पास चेंज इन ओआई। ठीक है, यानी कि चेंज जो आपके पास चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। उसके बाद आपके पास वॉल्यूम होता है, 3 ऑप्शन आपके पास ये हुए। उसके बाद आपके पास होता है हमारे स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस, उसके साथ हमारे पास एलटीपी, उस स्ट्राइक प्राइस का एलटीपी कितना चल रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं 4 ऑप्शंस जो मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ओपन इंटरेस्ट चेंज, वॉल्यूम और हमारा एलटीपी किस स्ट्राइक प्राइस पर चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पुट वाले भी होते हैं, मैं आपको एक एक करके यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अब देखो, मैंने कल आपको पूरी डिटेल में ओपन इंटरेस्ट समझाया था और ओपन इंटरेस्ट चेंज भी समझा था। आज बेसिकली मैं आपको उसको बता रहा हूँ दोबारा फिर। अब देख सकते हो ओपन इंटरेस्ट हमारे क्या होते हैं। ओपन इंटरेस्ट सिंपली क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट हमारे पास जो हमारे नंबर्स ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है अगर किसी जो सेलर होता है उसने किसी जो एक स्ट्राइक प्राइस को सेल किया, ठीक है, किसी ने उसको बाय किया, यानी कि जो सेल हुआ है और बाय हुआ है। ठीक है, मान सकते हो यहाँ पर ए था, यहाँ पर क्या हमारे पास ये कोई भी इंसान है, इसने इसको एक जो एक ऑप्शन है वो बेचा है।
ठीक है। और इसने क्या करा, इसने एक ऑप्शन को इससे खरीदा, ठीक है। जो ये खरीदना और बेचना हुआ ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या जनरेट हुआ, एक ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर जनरेट हुआ, यानी कि एक ओवर यहाँ पर हमारा बन गया है, ठीक है। यानी कि एक ट्रेड यहाँ पर हुई है, ठीक, इसे बोलते हैं हम ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चेंज इन वाई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कितना वहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हो, यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश करें, ये क्या होता है यहाँ पर चेंजेस, ठीक है। यहाँ पर कितना चेंजेस देखने को मिल रहा है ये हमारे पास हो, मान सकते हो जैसे ये है हमारा ओपन इंटरेस्ट कितना ऐसा टाइप पर 10,390 के आसपास, ठीक है, यानी कि 10,400 के आसपास यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। यानी कि जो यहाँ चेंज देखने को मिल रहा है आपको क्या हमारे पास 5,000 के आसपास है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है वो 5,000 बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, वो 5,000 यहाँ पर हमारा बढ़ गया। उसी प्रकार से आप कहीं पर भी देखोगे, मान सकते हो किसी भी स्ट्राइक पर, जैसे मैंने सेलेक्ट की 24,700, ठीक है। 24,700 पर जो कितना अभी हमारा ओपन इंटरेस्ट है 1,11,000 के आसपास है, यानी कि यहाँ पर 98,000 बढ़ चुका है और भी, ठीक है। यहाँ पर 98,000 बढ़ चुका है ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, हमारा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ रहा है घट रहा है, इस जो चेंज इन वाई होता है इसको ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, जैसे मैंने आपको फिलहाल बताया है, ए ने बाय किया, बी ने सेल किया, तो जो सेल और बाई हुआ है वो क्या होता है, एक होता है, यानी कि एक ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर जनरेट हुआ। लेकिन एक ने बाय किया फिर दूसरे ने सेल किया, जो सेल और बाय हुआ है उसको अगर टोटल देखोगे तो एक ने बाय किया और एक ने यहाँ पर सेल किया, अगर आप टोटल देखोगे तो वहाँ पर 2 काम हुए हैं, ठीक है। एक ने बाय किया और एक ने यहाँ पर सेल किया, यानी कि टोटल जितने भी काम होते हैं, टोटल किसी ने बाय किया किसी ने सेल किया, तो वो कहाँ पर आएगा हमारा वॉल्यूम के सेक्शन में, ठीक है। वो हमारे पास टोटल जो आएगा हमारे पास वो वॉल्यूम में आएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यानी 17 लाख बार यहाँ पर हमारा एक्सचेंज हुआ है, यानी कि किसी ने बाय किया किसी ने सेल किया। तो इस तरीके से जो हमारी सर्कल चलती है, साइकिल चलती है, तो क्या होता है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। किसी ने बाय किया किसी ने सेल किया, यानी कि मान सकते हो, दोबारा आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर समझ सकते हो, ये ए है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बी है, इसने इसको एक क्वान्टिटी बेच दी, ठीक है, इसने इससे एक क्वांटिटी खरीद ली, तो क्या हुआ हमारे पास ये टोटल हमारे पास 2 हो चुका है, ठीक है। यानी कि 2 वॉल्यूम यहाँ पर हमारी जनरेट हुई, ठीक है, 2 वॉल्यूम यहाँ पर हमारी जनरेट हुई। लेकिन जो अगर हम इसने इसको बेचा और इसने इससे खरीदा, क्या हुआ, सिर्फ एक काम हुआ, इसको अगर हम एक मानेंगे, यानी कि बाय हुआ सेल हुआ, तो क्या हुआ, वो ओपन इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगर एक ने बाय किया एक ने सेल किया, टोटल नंबर्स कितने हमारे पास 2, तो फिर क्या मानेंगे उसको हम वॉल्यूम, यानी कि जितने टोटल काम हो रहे हैं, एक ने बाय कर रहा है एक सेल कर रहा है, वो टोटल क्या होगा हमारे, वो वॉल्यूम का सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो एक ही काम हो जाए, एक ने खरीदा एक ने बेचा, सिर्फ हम उसको एक कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास वो होता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। इस तरीके से हमारा ओपन इंटरेस्ट बनता है। ये हमारी क्या बनाएंगे, जो हमारी वॉल्यूम होती है और हमारा ओपन इंटरेस्ट होता है, ये दोनों मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी बनाते हैं, जो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। रेजिस्टेंस सपोर्ट को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, जो हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ जो आप इसमें ट्रेड करते हो वो कहाँ से रिवर्स कर जाती है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा LTP क्या काम करता है, LTP होता है हमारा किस स्ट्राइक पर कितना भाव चल रहा है, ठीक है, उसका प्राइस कितना चल रहा है। मान सकते हो 24,700 का स्ट्राइक प्राइस है, जिसका एक क्वांटिटी का जो प्राइस है वो चल रहा है हमारे 141 रुपये, 141, ठीक है, 141 में यहाँ पर रुपीज़ चल रहा है उस LTP उसका स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, एक क्वांटिटी का। उसके बाद आप पुट साइड भी ऐसे ही देख सकते हो, हमारा पुट साइड भी आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, LTP होते हैं। उसके बाद चेंज इन LTP, ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, मान सकते हो जैसे यहाँ पर 324, सॉरी यहीं पे ले लेते हैं 141 जो आपके पास यहाँ पर अभी फिलहाल चल रहा है, अभी इसमें नेगेटिव दिखा रहा है आपको 206, ठीक है, 206, यानी कि जो भी 141 रुपये चल रहा है वो कल से 206 रुपये क्या है हमारा डाउन चल रहा है, ठीक है। यानी कल कितने रुपए का होगा, कल कम से कम ये होगा 347 रुपये का, ठीक है। कितने का था 347 रुपये, क्यों, क्योंकि अभी 206 रुपये डाउन चल रहा है कल से, ठीक है। अभी कितना चल रहा है 141 रुपये यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, डाउन कितना हुआ है 206 रुपये, ठीक है। अगर कल देखते इसको हम, तो कल कितने रुपए का चल रहा होगा, ये कल चल रहा होगा हमारा 347 रुपये का, ठीक है। जो भी डाउन होगा 206 रुपये में डाउन हो चुका है, अब कितना चल रहा है 141 रुपये का, ठीक है। ऐसे आप इसको समझ सकते हो। उसके बाद आपके पास होती है हमारी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, यहाँ पर होती है हमारी स्ट्राइक प्राइस, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैंने आपको बताया ओपन इंटरेस्ट चेंज वॉल्यूम IV, यहाँ पर आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस। अब देखते हैं हमारा आपके ATM क्या होता है, OTM क्या होता है, और हमारा ITM क्या होता है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देख सकते हो, मान लीजिए हमारा जो निफ्टी है, निफ्टी अभी जो दिखाई दे रहा है आपको, इस लाइन के बीच में हमारा निफ्टी चल रहा है, ठीक है।
यहाँ पर निफ्टी यहाँ पर इस लाइन के बीच में हमारे चल रही है कि 24,700 यहाँ पर समझा तो 24,700 और 24,700 के बीच में फिलहाल निफ्टी हमारा रन कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर रन कर रहा था। ठीक है, 24,750 के बीच में निफ्टी हमारा क्लोज, यहाँ पर आपको समझ में देख सकते हो। यहाँ पर निफ्टी हमारा क्लोजिंग पॉइंट है 24,717 है, यानी कि 24,700 और 24,750 के बीच में यहाँ पर हमारा जो निफ्टी है क्लोजिंग है। यहाँ पर 50-50 के उसमें हमारे जो है हमारा गैप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हम समझते हैं एटीएम क्या होता है। अब देखो ये क्या होता है आपके पास, ये हमारे कॉल साइड डेटा होता है। मैंने फिलहाल बता आपको ये क्या हमारे पास कॉल का डेटा होता है, ये क्या होता है हमारे पास पुट का। तो जो भी आपको कॉल साइड में गोल्डन सा कलर दिखेगा, फीका फीका गोल्डन आप इसको कह सकते हो, एक गोल्डन कलर क्या आपके पास ये हमारा होता है आईटीएम। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास, ये आपके पास होता है हमारा आईटीएम, यानी कि इन द मनी। ठीक है, ये क्या आपके पास इन द मनी। उसी प्रकार जो व्हाइट कलर आपको दिखाई देगा हमारे कॉल साइड में, ये क्या होता है आपके पास ओटीएम। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है ओटीएम, यानी कि आउट द मनी। उसके बाद जहां निफ्टी फिलहाल चल रहा है, जैसे 24,717 यहाँ पर लिखा हुआ है, 24,717 पर हमारा निफ्टी चल रहा है, तो 24,700 और 24,750 दोनों के बीच में चल रहे हैं, तो दोनों क्या होगा हमारे पास, ये एटीएम होंगे। अगर आपको पुट बाय करना है तो आपके लिए जो एटीएम होगा वो क्या होगा, 24,750 का। अगर आपको कॉल बाय करना है तो आपके पास जो एटीएम होगा क्या होगा, 24,700। ठीक है, सिंपली 24,700 के आसपास जो भी, जैसे निफ्टी हमारा 24,717 पर चल रहा है। ठीक है, आपको कॉल बाय करना है तो जो भी स्ट्राइक प्राइस 24,717 के आसपास होगी तो क्या होगी, वो हमारा एटीएम होगी। जैसे 24,717 के आसपास क्या है हमारा, 24,700 है, तो क्या आपके पास 24,700 क्या हुआ, एटीएम हुआ। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पर समझ आ चुकी है। कॉल साइड में, कॉल साइड में गोल्डन कलर दिखाई दे रहा है, तो आपके पास क्या होता है, इन द मनी। व्हाइट कलर आउट द मनी। निफ्टी के आसपास चल रहा है, क्या होता है हमारे पास, एटीएम, यानी कि एट द मनी। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पुट साइड भी होते हैं। व्हाइट वाले क्या होते हैं हमारे ओटीएम, गोल्डन कलर वाले क्या होते हैं हमारे पास आईटीएम, और जिसके आसपास निफ्टी हमारा फिलहाल चल रहा है वो क्या होता है हमारे पास, इन द मनी, ओ सॉरी एटीएम। ठीक है, वो क्या होता है, एटीएम। तो उसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, एटीएम के आसपास ही खरीदना चाहिए। ठीक है, कॉल बाय करो चाहे पुट बाय करो, तो आपको एटीएम में ट्रेड करना चाहिए या इन द मनी में ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि क्या होते हैं इनका प्रीमियम क्या होता है, बहुत ही जल्दी मेल्ट नहीं होता। जैसे अगर आप ओटीएम बाई करोगे, ये वाले बाइंग करोगे, ठीक है, ये बाइंग करोगे तो ये क्या होता है, जल्दी जल्दी इनका जो प्रीमियम होता है, यानी जो एलटीवी इनका होता है, जो जल्दी क्या होता है यहाँ पर मेल्ट होता है, यानी कि जल्दी जल्दी यहाँ पर इसका जो प्राइस है गिरता हुआ चला जाता है। ठीक है, अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में भी जाएगी तब भी आपका जो प्राइस है यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो क्या होता है, थीटा करना होता है। अगर आप पूरी एटीएम ओटीएम आईटीएम पर पूरी कंप्लीट वीडियो चाहते हैं, कौन सा स्टेप आप खरीद सकते हो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट करें, मैं आपको इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है ऑप्शन चैन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन चैन में आपके लिए कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पर आप इसको समझ सकते हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन चैन को आप सिंपली देख कहाँ पर सकते हो। सबसे जो इंपॉर्टेंट आपके लिए था, अब देखो सबसे जो अच्छा लगता है वो लगता है हमको सेंसिबल की साइड। ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेंसिबल। ठीक है, सेंसिबल पर आप क्लिक करो सिंपली, इस पर आप सिंपली क्लिक करो सेंसिबल पर। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जब आप सिंपली क्लिक करोगे तो जितने भी आपके पास अकाउंट है यहाँ पर देख दो। अगर आपका अकाउंट ज़ीरोधा में है, एंजल वन में है, अपस्टॉक्स, ऐसे डायरेक्ट एम पैसा, इसमें आपका डायरेक्ट जो आपका अकाउंट होता है यानी कि डीमेट अकाउंट है वो आपका है, तो सिंपली आपके पास यहाँ पर आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। सेंसिबल को आप यहाँ पर फ्री में बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको क्या देखना है, यहाँ पर ऑप्शन चैन देखनी है और ओवर डेटा देखना है, तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपका एनालिसिस का आपके यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, इस पर आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे। ठीक है, सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर निकल रहे हैं। लिखा हुआ है मेरे पास ऑप्शन चैन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा ओपन इंटरेस्ट, तो सिंपली हमको क्या देखना है, हमको देखनी है यहाँ पर ऑप्शन चैन। ठीक है, हम सिंपली ऑप्शन चैन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर समझ सकते हो हमने ऑप्शन चैन यहाँ पर हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर भी सिंपली वही जो मैंने आपको बताया है, सिंपली आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। देखो 24,700 24,750 के बीच में क्या होता है हमारा एटीएम। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास आईटीएम, ये क्या होता है आईटीएम, ये ओटीएम, ये ओटीएम। ठीक है, यहाँ पर देखो ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट चेंज, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था मैंने सिर्फ वहाँ पर एनएससी साइट पर जाकर आपको वो समझाया है। ठीक है, जो आप रजिस्टेंस सपोर्ट निकाल सकते हो, अब मैं वो बताने वाला हूँ आप रजिस्टेंस सपोर्ट को कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देखोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर समझने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो कहाँ पर है, यहाँ पर देखो 53 लाख। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है निफ्टी का, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको 53 लाख। ठीक है, 53 लाख यानी कहाँ पर है, ये इस 24,800 पर है। तो निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी 24,800 के आसपास ही रजिस्टेंस फेस कर रहा होगा। ठीक है, 24,800 के आसपास ही निफ्टी क्या कर रहा होगा, हमारा रजिस्टेंस फेस कर रहा होगा। आपको दिखा देता हूँ,
मैं आपको यहाँ पर सिंपली चार्ट ओपन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश करते हो। यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, मैं निफ्टी का चार्ट यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पर आप इसको सिंपली समझने की कोशिश कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर निफ्टी मैंने ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ पर देख सकते हो, एक क्या हमारे पास रिसेंटली कल का चार्ट है, ठीक है, रिसेंटली फ्राइडे का चार्ट है। अब मैंने आपको रजिस्टेंस दिखा, फिलहाल आप समझ सकते हो 24,800 के आसपास क्या है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास एक रजिस्टेंस लेवल होगा 24,800 के आसपास लगा सकते हो। 24,800 के आसपास देखो आप इसको, 24,800 ये देखो, ठीक है, ये आपके पास 24,800 वाले मैंने यहाँ पर मार्कआउट कर दिया। अब देख सकते हो 24,800 के आसपास इसने रजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद आज सपोर्ट साइड देखते हैं। सपोर्ट साइड सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको कहाँ पर दिख रहा है, ये देखो 24,800 पर 26 लाख, उसके बाद 24,700 पर 28 लाख, ठीक है, यानी कि 28 लाख आपको 24,700 पर दिखाई दे रहे हैं। यानी जो सपोर्ट है आपकी 24,700 के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले। 24,700 के आसपास क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये देख सकते हो आप 24,700 के आसपास, ठीक है, ये मैंने इसको मार्कआउट यहाँ पर कर लिया। अब आपको समझ सकते हो। अब देखो निफ्टी ने क्या किया, 24,800 के आसपास रजिस्टेंस लिया, फिर नीचे ही 24,700 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। 24,700 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर गई, ठीक है। आप यहाँ पर रजिस्टेंस सपोर्ट इस तरीके से मार्कआउट कर सकते हैं, जो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है सेंसिबल की साइट पर, जिससे आप यहाँ पर मार्कआउट कर सकते हैं। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है, सिंपली आप एनालाइज पर क्लिक करोगे, यहाँ पर लिखा है पर ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर जिस भी स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखना चाहते हो तो ऐसा आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखने को मिला उसका पूरा ग्राफ आपको स्ट्राइक प्राइस का, जैसे ये वाला है, ठीक है, क्या है, ये पूरा एक स्ट्राइक प्राइस है, ये पूरी क्या हमारी एक स्ट्राइक प्राइस है। ऐसे ही सारी क्या होती है, हमारी एक स्ट्राइक प्राइस के आसपास होती है। जैसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे निफ्टी, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंपली अभी रिलायंस सेलेक्टेड है, यहाँ पर अभी लॉगिन करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर ओपन करोगे तो आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर अलग अलग यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, ओपन इंटरेस्ट चेंज देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट को चेंज देख सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी वीडियो में नॉलेजफुल लगा हो, वीडियो में आपको इंटरेस्ट आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। चलते दोस्तों जी के साथ, जय हिंद।